जय हिंद वॉरियर्स, आपका फिर से स्वागत है केजीएस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे थे सुपर सीरीज इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। उसी इडियम्स के अंदर पार्ट 2 लेकर के आपके सामने हूं। फिर जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में। जरा डायरी में नोट करना मत भूलिएगा और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इडियम्स के आगे हमारे पास जो आते हैं आज, सबसे पहले इडियम का पेयरिंग आता है आयरन इन द फायर। एक मुहावरा और है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रयास करते हैं तो काम आखिरकार खराब हो जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या बना आपके पास, बेसिकली कई काम चल रहे हो एक साथ, यानी कि अनेक योजनाएं एक साथ डालें तो यहाँ पे कई बार ये काम खराब भी हो जाता है। तो क्या मैंने एग्जांपल बनाया, शी हैज मेनी आयरन्स इन द फायर राइट नाउ, या फिर इन दिस केस टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये काम को खराब कर देते हैं, सूप को खराब कर देते हैं। हर कोई अपना मसाला डाल रहा है भाई उसके अंदर, तो काम खराब हो जा रहा है। अगले मुहावरे को देखें, ब्रेन ड्रेन। ये वर्ड बहुत कॉमन है हमारे पास, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि पलायन। मतलब बुद्धि पलायन मतलब जब इंसान यहाँ पे इंडिया में पढ़ा लिखा पूरा युवा भारत का यहाँ पे पढ़ाई करता है, रिसोर्सेज यहाँ की यूज करता है, और जब सर्विस का समय आता है विदेश चला जाता है। तो इसका मतलब क्या बनता है, ब्रेन ड्रेन। मतलब ब्रेन जो भारत का जो यूज होना था यहाँ पे इंडिया में रह के हमें प्रगति करानी थी, ये विदेश चले जाते हैं जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे टर्म दिया जाता है ब्रेन ड्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगला सेट जो आपके पास आता है इडियम्स के अंदर, इसका मतलब होता है कि एज बेसिकली बहुत ज्यादा तंदुरुस्त, फिट बिल्कुल। तो मुहावरा क्या है, एज राइट एज रेन, एज फिट एज अ फिडल। ऐसे भी बहुत मुहावरे आते हैं। तो मतलब क्या बना आपके पास, ऐसा इंसान जो पूरी तरह ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ऐसा इंसान। तो क्या बनता है, आफ्टर 2 days ऑफ रेस्ट ही फेल्ट एज राइट एज रेन। 2 दिन के आराम के बाद बड़ा तंदुरुस्त महसूस कर रहा है, बड़ा हेल्दी महसूस कर रहा है। आखिरी इडियम पे बढ़ते हैं अपने सीरीज के अंदर। अपना देखिए भाई, इडियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एग्जाम में आने वाला। इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन, या फिर इट्स ऑल ग्रीक टू मी। मतलब सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिना प्रैक्टिस के कैसे करेंगे काम। तो हम केजीएस में है ना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो चलिए, इसका मतलब क्या होता है, उलझन में या अस्पष्ट रहना। तो ये मीनिंग बनता है आगे पास किसी चीज के बारे में, इट्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऐसी भाषा जो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।